Hello children, how are you? So again I am back. Now today we'll deal with class 5 science chapter 2. As I told you, the name of the chapter is food and health. So I am making the video, I'll explain the topic and then I'll send to you. So read the introduction, what is written here. Rohit get tired after playing for a little while. He gets frequent cold. He does not eat properly. रोहित जो है वो ठीक से खाना नहीं खाता है, ठीक है। वो थोड़ी थोड़ी देर खेलने पे भी टायर्ड हो जाता है, मतलब थक जाता है, थोड़ी सी खेलने से थक जाता है और उसे हमेशा फ्रीक्वेंट कोल्ड होती रहती है, मतलब उसे हर एक दो दिन के बाद या कहीं थोड़े थोड़े समय के बाद उसे कफ एंड कोल्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन सोमा जो है, सोमा कैन प्ले फॉर मैनी आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड, सी रेयरली फॉल इल। सोमा जो है वो घंटों तक खेलती रहती है, वो कभी कभी बहुत कम बीमार पड़ती है। सी हैज़ बैलेंस्ड हेल्दी मील्स। क्यों? क्योंकि रोहित जो था वो बीमार इसलिए पड़ता था क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाता था, लेकिन सोमा जो है वो बैलेंस्ड हेल्दी मील खाती है। तो चलो, वो बैलेंस मतलब बैलेंस डाइट खाती थी और हेल्दी मील खाती थी। तो बैलेंस डाइट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्दी एकदम जो ऐसा फूड जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे तरह से रख सके, हमें फिट रख सकें, ऐसा फूड खाती थी वो। सी मस्ट ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी। वो हर तरह की खाना खाती थी ताकि अपने आप को फिट रह सके। वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। सिर्फ खाना ही नहीं, हमें अपने आसपास जो सराउंडिंग है ना उसको भी साफ़ सुथरा रखना है अगर हेल्दी रहना है तो, है ना। आवर हाउस मस्ट हैव ट्रीज अराउंड इट। हमारे घर के आसपास में क्या होना चाहिए? ट्रीज होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, ताकि वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन दे, है ना। वो भी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं ना। इस तरह से वो प्यूरिफिकेशन एयर को करते हैं, इन्वायरमेंट को करते हैं। आवर हाउस मस्ट हैव ट्री अराउंड इट। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? साफ पानी पीना चाहिए, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली। नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। वी मस्ट रेस्ट प्रॉपरली। और साथ ही साथ सिर्फ खेलना ही नहीं है, व्यायाम ही नहीं करना है, हमें प्रॉपर नियमित रूप से रेस्ट प्रॉपरली, है ना। एकदम रेस्ट भी पूरी एकदम लेना है, जितनी शरीर को चाहिए उतना आराम करना भी है। दस टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड। अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें हमारे बॉडी को क्या क्या चीज़ चाहिए? द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस डाइट, सेकेंड वन इज़ रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड वर्ड एनफ रेस्ट एंड फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित आहार, जो हम अभी पढ़ेंगे नीचे। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना चाहिए। इनफ रेस्ट, है ना, पर्याप्त आराम लेना चाहिए, हमें बॉडी को मिलना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ से, है ना, बीमारी से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? आवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन रफेज एंड वाटर। तो रफेज क्या होता है सबसे पहले समझना है। सब रफेज मतलब होता है द फाइबरस पार्ट ऑफ द फूड। फाइबर मीन्स रेशेदार, रेशेदार खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। ऐसा खाना जिसमें रेशा हो, है ना, फाइबर हो, ऐसा खाना को हम लोग रफेज बोलते हैं। जैसे हमें लेडी फिंगर, कोई भी साग ले लेते हैं, है ना, क्यूकम्बर ले लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले लेते हैं, उसमें क्या होता है? रफेज होता है, ठीक है। तो ऐसा खाना, है ना, जिसमें ये सब चीज़
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर हो, है ना, और वो भी कैसा, राइट अमाउंट में। ये सब क्या है, ये सब फूड न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, है ना, रफेज, वाटर, ये फूड न्यूट्रिएंट्स है। और ये फूड न्यूट्रिएंट्स कैसा होना चाहिए हमारे खाना में, राइट अमाउंट में होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी खराबी है ना, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेने से भी खराबी है, बहुत ज़्यादा ले लेने से खराबी है। विटामिन्स तो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, फैट्स भी हमें कम लेना चाहिए, है ना। तो हर चीज़ का एक ये लिमिट होता है, तो हर चीज़ एकदम बैलेंस्ड अमाउंट में अगर हम लोग खाना में खाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। अ बैलेंस डाइट हैज़ अ राइट अमाउंट ऑफ ऑल दिज न्यूट्रिएंट्स, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो राइट अमाउंट में फूड में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, तो हैव अ लुक, एक बार देख लें हम लोग। नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये है सोर्सेस, इसमें जितने भी अनाज आ जाते हैं ना, जो गेहूँ, जैसे वीट, राइस, दिस इज़ ब्रेड, बनाना, पोटैटोज़, है ना, ये स्वीट पोटैटो, ये सब आ गए कार्बोहाइड्रेट। दिस आर वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वेराज नेक्स्ट जो ये फिगर है, दैट इज़ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हो गए ये फिशेस, एग, मीट, मिल्क, जो नॉन वेज आइटम्स होते हैं ना, एंड प्लस मिल्क, ये सब हो गया, दिज आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। हाँ, इसमें एक और चीज़ जानना है, जैसे सोयाबीन, दाल, ये सब भी प्रोटीन में आ जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स मीन्स ऑयल, बटर, है ना, ये सब किस में आ जाते हैं, फैट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए दिस। नेक्स्ट द लास्ट वन इज तो ये हो गए फैट्स, एंड लास्ट वन इज़ द सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स में आ गए फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सो चिल्ड्रेन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर एंड सी these are what is written here. Carbohydrate give us energy to work and play, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, किसके लिए, वर्क करने के लिए, खेलने के लिए, है ना। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड आर सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दाल, स्वीट पोटैटो, है ना, एंड शुगर। दिज आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन हमें क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ग्रोथ। हमारा जो बॉडी ग्रोथ होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, एग, मीट, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होता है ना, मिल्क से बनी कोई भी चीज़, एग, मीट, पल्सेस, है ना, सोयाबीन, ये सब क्या है, दिज आर द मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज फैट। फैट जो होता है, फैट गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देते हैं और फैट भी एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट जो होता है ना वो ज़्यादा एनर्जी देता है, ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा देते हैं कार्बोहाइड्रेट से फैट एनर्जी, है ना। वेजिटेबल ऑयल, बटर, घी, जितने भी ऑयल्स होते हैं ना, घी, बटर्स होते हैं ना, ये सब क्या है, दीज आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ फैट्स। ओके, एक चीज़ यहाँ देखना है, आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक इन प्रिंटिंग। ये पल्सेस जो होता है ना, पल्सेस कार्बोहाइड्रेट में नहीं आना चाहिए, है ना, पल्सेस कहाँ आना चाहिए, प्रोटीन में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक इसको कट कर देना है हमें। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज विटामिन्स। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट एंड इम्प्रूव एपिटाइट एंड इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी फ्रॉम डिजीज। तो विटामिन्स क्या काम करते हैं, विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को फिट रखते हैं, भूख लगती है उसके कारण, एपिटाइट मतलब भूख लगना, एंड इंक्रीज द बॉडी एबिलिटी टू फाइट डिजीज। हमें बॉडी रोगों से लड़ने की जो क्षमता आती है ना, वो किसके कारण आती है, विटामिन्स के कारण आते हैं। तो विटामिन्स एक्चुअली हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखते हैं, डिजीज से हमें बचाते हैं। वैरस मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, खनिज पदार्थ। मिनरल्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मिनरल्स भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आता है, ठीक है।
फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल। जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमने दिखाया था ना यहाँ पे, दिज आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस vitamins and minerals. Okay, next is roughage. Roughage in certain vegetables and fruit help the body to get rid of undigested food. तो जो फूड होते हैं ना हम लोग खाते हैं, वो दो तरह का, वो डाइजेशन के बाद दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वन इज़ डाइजेस्टेड फूड एंड अनदर इज अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, ब्लड में चला जाता है और बॉडी उसको यूज अप कर लेता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड एक्चुअली वो वही हमारे टॉयलेट में बाहर निकलते हैं, है ना, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो अगर हम रफेज डाइट में अच्छी राइट अमाउंट में नहीं लेंगे ना, तो हमें क्या हो जाएगी, अनडाइजेस्टेड फूड की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पेट साफ नहीं रहेगा। तो रफेज अगर हम सही मात्रा में लेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये रफेज हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं हमें। फूड मस्ट बी कुक्ड with care so that its nutritional value is not lost, है ना। फूड खाना पकाते समय भी हमें ध्यान देना चाहिए कि खाना इस तरह से पकाए कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़त्म ना हो, कम ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना को पका देंगे तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, उसके अंदर जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। सीरियल्स एंड पल्सेस एंड वेजिटेबल शुड बी कुक्ड इन वाटर इन विच दे आर सोक्ड। जो सीरियल्स होते हैं ना, अनाज होते हैं, पल्सेस दाल, वेजिटेबल, ये हमेशा क्या होता है, थोड़ी पानी, जब भी हम सब्जी बनाए तो हल्का पानी उसमें डालें, ठीक है, क्योंकि जो ये वाटर होते हैं ना, वाटर में ये लोग जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना, वो डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। और अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो ओवर कुक होके और वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स हमेशा जब बनाना चाहिए तो टेस्ट के हिसाब से तो पानी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखा जाए तो उसमें पानी हमेशा डालना चाहिए। दिस वाटर कंटेंट dissolve vitamins and minerals. Now the next topic is keep fit. देखो इसमें क्या लिखा है, muscles become weak and flabby if they are not used for long time. तो regular exercise help to develop and tone up our muscles, है ना। तो हमने बोला था ना शुरू में कि रेगुलर एक्सरसाइज जो होता है ना हमें करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज लेना चाहिए, हमारे बॉडी को मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं और टोन अप होते हैं। तो हम टोन अप मतलब मजबूत, तेज होते हैं, है ना। अगर हम मसल्स को ऐसे ही रखेंगे ना, बहुत टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, सोए हैं, बेड पे रेस्ट कर रहे हैं, तो वो वीक हो जाते हैं और फ्लैबी, एकदम कोमल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट द फास्टर। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना तो एयर बहुत तेज़ गति से अंदर और बाहर जाती है हमारे लंग्स से। दस मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस तरह से हम लोग जब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन बहुत तेज़ गति से हमारे अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बाहर निकलता है, ठीक है। द हार्ट ऑल्सो बीट एट द फास्टर रेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड ब्लड सर्कुलेट फास्टर। हार्ट रेट भी क्या होता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सरसाइज के। सो एक्सरसाइज हेल्प द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। और एक्सरसाइज से सिर्फ हार्ट या ब्रीदिंग रेट या लंग्स ही ठीक नहीं रहते हैं, साथ ही साथ वो ब्रेन को भी हेल्प करता है नॉर्मल रखने में, तेज करने में। लाइक ज़्यादा एक्सरसाइज अगर करेंगे तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, जिससे ब्रेन अपना काम सही ढंग से करेंगे। वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम टू कीप आवर बॉडी फिट। तो हमें सिर्फ इंडोर गेम में नहीं खेलना चाहिए, साथ ही साथ जब भी मौका मिले तो हमें नियमित रूप से कहाँ जाना चाहिए, आउटडोर
गेम भी खेलना चाहिए बाहर जाके। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी। तो पोस्चर का मतलब होता है आसन, हमारा बॉडी किस तरह से, कैसे हम अपने बॉडी को रखते हैं ना, बैठते हैं तो कैसे रहते हैं, खड़े रहते हैं तो कैसे होता है, ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्चर बोलते हैं। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सीट, स्टैंड एंड मूव। जब चलते हैं तो हम किस तरह से चलते हैं, अपने बॉडी को किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, है ना, इसी को पोस्चर बोलते हैं। वी मस्ट सीट एंड स्टैंड स्ट्रेट। तो हम लोग जब बैठे तभी भी स्ट्रेट होना चाहिए हमारा बॉडी, है ना, जब खड़े हो तभी भी स्ट्रेट होना। वी मस्ट वॉक अपराइट, हमें एकदम सीधी, है ना, सर एकदम सीधी रख के, पीठ एकदम, कमर जो है एकदम सीधे रख के हमें चलना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करेक्ट पोस्चर बोलते हैं। करेक्ट पोस्चर गिव्स अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू आवर बॉडी। अगर करेक्ट पोस्चर ये करेंगे हम लोग, मेंटेन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी ग्रेसफुल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित, अट्रैक्टिव होगा। इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर जॉइंट। साथ ही साथ करेक्ट पोस्चर क्या करता है, हमारा जो जॉइंट है उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है। मतलब हमें, नहीं तो क्या होता है कि अगर हम करेक्ट पोस्चर में अपने जो ये बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट ठीक से काम नहीं करेगा, बार बार हमें दर्द होगी, है ना, पेन होना शुरू होगा। तो इसीलिए करेक्ट पोस्चर कीप्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजीजेज। तो इसमें क्या दिया है, दैट देखिए एक शॉर्ट में हम बताते हैं तुमको कि डिजीजेज होते हैं, ये दो तरह के डिजीजेज होते हैं। द डिजीजेज आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप, वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अनदर इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ऐसा डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये नहीं पहुंचते हैं, सॉरी, ऐसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचता है, ऐसा डिजीज को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वेरएज ऐसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक या दूसरे पर्सन तक पहुंचता है, उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है और कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, दीज आर द डिजीज़ दैट आर नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रेन, ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचता है, नहीं फैलता है, ऐसा डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड सम ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्बी, रिकेट एंड एनीमिया। ठीक है, तो देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। ये जो नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है ना बच्चों, दिस डिजीज, ये जो डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी के कारण, डेफिशिएंसी मतलब कमी, लैक ऑफ विटामिन ए के कारण क्या होता है, कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो पर्सन होते हैं ना, उसको क्या होता है कि डिम लाइट, हल्का धुंधला लाइट में उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। रात में तो सभी को नहीं दिखता है, एकदम पूरा अंधेरा हो जाए तो, लेकिन हल्के लाइट में भी उसे दिखता नहीं है। ठीक है, तो विटामिन ए कैसे फूड्स में पाया जाता है, लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे साग हो गए, बंदा गोभी हो गया, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश, एग यॉक आर रिच इन, दे आर वेरी रिच इन विटामिन ए। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज, देखो, दैट इज बेरीबेरी। तो ये बेरीबेरी क्या होता है, बेरीबेरी इज अ डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो एक्चुअली विटामिन B1 के कमी के कारण एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग बेरीबेरी बोलते हैं। तो विटामिन B इज प्रेजेंट इन अनपॉलिश्ड राइस, जो हम लोग अनपॉलिश्ड राइस है ना, वो राइस में विटामिन B होता है, मिल्क होता है, मिल्क में होता है मीट, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में। ठीक है, द नेक्स्ट डिजीज इज स्कर्बी। स्कर्बी इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण हमारे बॉडी में कौन सा बीमारी आ जाता है, स्कर्बी। स्कर्बी एक ऐसा बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स शुरू हो जाता है, मतलब हमारा जो मसूड़ा होता है ना दांत का, वो फूलना शुरू, उसमें से ब्लीड मतलब
ब्लीडिंग मतलब खून निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो मसूड़ों से खून निकलने को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग ऑफ गम्स बोलते हैं। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट होते हैं ना जहाँ दो बोन्स ज्वाइन होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया, है ना, तो उस जगह पे स्वेलिंग हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं। ठीक है ना, स्कर्वी अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल लेवल में नहीं हो तो। नाउ ये स्कर्वी कैसा फ्रूट्स में होता है? ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो सिट्रस फ्रूट, सिट्रस मीन्स ऐसा कोई भी फ्रूट जो खट्टा हो, जिसका टेस्ट कैसा हो? खट्टा हो, है ना, सॉर टेस्ट हो, जैसे आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रेन्स, पल्सेस। तो मेन जो इसका आइटम है दैट इज आंवला, टोमेटो, है ना, लेमन, ये सब जो हमें कर लेना चाहिए विटामिन सी को पूरा करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज रिकेट। रिकेट जो होता है इट इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? ये बच्चों में होती है रिकेट्स की बीमारी, है ना। इसमें क्या होता है? बच्चों का जो बोन्स होता है ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट उसका बोन्स होता है, थोड़ी सी एक्सीडेंट हुई वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो ऐसा रिकेट अगर जिसको हो जाए, जो बच्चे को, ये बड़े में नहीं होती है। विटामिन डी जो होता है ना, अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक आवर बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो विटामिन डी किसके लिए हमें चाहिए? सभी के लिए। किस लिए चाहिए? हमारे ये बोन्स को और टीथ को, है ना, ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी सिर्फ नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? हमारी डाइट बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी होना चाहिए टीथ और बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए। ठीक है, कैल्शियम हमें दूध से मिलती है, इसलिए हमें रोज़ मिल्क लेना चाहिए। ठीक है ना, दूध और उस ऐसे प्रोडक्ट से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज ग्वाइटर। सो ग्वाइटर जो होता है ना, और वन थिंग, जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली सन से मिलते हैं। ठीक है ना, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर जो है ना हर रोज़ धूप में निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी नेचुरली रूप से विटामिन डी कहाँ से मिलते हैं? उसे सनलाइट से मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज इज ग्वाइटर। ग्वाइटर इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ठीक है, एक आयोडीन हम लोग सुने हैं ना, आयोडाइज सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या हो? आयोडीन हो, तो इसको बोलते हैं आयोडीन नमक बोलते हैं, या आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं। तो ये अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाए, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, तो ये बीमारी जो होते हैं उसको बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है ना, इसमें ये ग्वाइटर के जो बीमारी होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जो हमारे नेक है ना, हमारा जो नेक है, गर्दन, ये गर्दन जो है ना, ये क्या होता है? ये फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ये फूल के बड़ा हो जाता है और बाहर निकल जाता है, और उसी को, वही कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्वाइटर बोलते हैं। तो ग्वाइटर ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? सॉल्ट तो सभी लोग लेते हैं ना, हर चीज़ में यूज करते हैं, तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं कि आयोडीन को मिला दिया है ना। सभी कंपनी को बोला है कि जो नमक बनाते हैं कि जो भी सॉल्ट बनाएगा उसमें आयोडीन थोड़ा सा डाल दे, ताकि सभी को आयोडीन मिलते रहे और हमें ग्वाइटर ना हो। अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट डिजीज इज एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया क्या है? इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। अगर हमारे आयरन मीन्स लोहा, है ना, तो हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज़ हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इन एनीमिया द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। तो अगर ब्लड, हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है, जो रेड कलर पार्ट होता है ना ब्लड को, उसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जो ब्लड होता है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड रेड होता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में अगर ब्लड की कमी, ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाए तो वो ऐसा कंडीशन को कौन सा डिजीज हो जाता है हमारे बॉडी में? एनीमिया हो जाता है। और सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस, आयरन प्रेजेंट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि हेमोग्लोबिन ही क्या करता है? हमारे लंग्स से पूरे बॉडी तक क्या चीज़ पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है ना। तो अगर हेमोग्लोबिन कम होंगे, अगर हम बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हेमोग्लोबिन भी कम ही हो जाएगा, और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ठीक से ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, सो एनीमिया जो आयरन है वो कहाँ से मिलता है? डेट्स, खजूर, है ना, एप्पल्स, बनाना, गुआवा, स्पिनच,
ब्रिंजल, पल्सर, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ होता है ना, मीठा जिसको बोलते हैं, एंड मीट, लीवर, ये सब चीज़ से मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ एज ए सेड यू, ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है, ये डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है ना, ज़्यादातर ये कि कौन फैलाता है, माइक्रोब्स फैलाते हैं ना, माइक्रोब्स और जर्म्स फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब, है ना। दिस जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पीटिंग और स्नीजिंग। तो ये कैसे फैलता है, जब हम लोग कफ करते हैं, स्पीट मतलब थूकना, या स्नीज छींकना, तब ये फैलता है एक पर्सन से दूसरे में। जर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू नोज, माउथ और विथ फूड और वाटर। या तो वो माउथ से जाता है, नोज से अंदर जाता है, माउथ से अंदर जाता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या मुख कोई भी चीज़ मुख में लेते हैं तब जाता है, या जब हम फूड के तरफ खाना, दूषित खाना, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से जाता है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ आइस से भी जाता है ना। तो कैन यू टेल मी नाउ दैट कोरोना जो अभी है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में? यस, इट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना। दे कैन ऑल्सो इंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ना, वो सिर्फ आइज, नोज, है ना, या माउथ से ही नहीं, साथ ही साथ अगर बॉडी में कोई कट्स हो गए ना, घाव हो गए, कट्स हो गए, तो उससे भी हमारे बॉडी में वो जा सकता है। ठीक है, ओके okay children, so this much for today. Tomorrow we will discuss the later part of the chapter, okay, and again I'll prepare the video and I'll send it. This much for today. Thank you. I hope you understood.